नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेस, एंजाइटी, लो मूड, अगर ये सब आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा नेचुरल हैप्पी हार्मोन्स का सीक्रेट। आप इनको एक्टिवेट करना सीख गए तो लाइफ लिटरली चेंज हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सेरोटोनिन की। नाइट में सेरोटोनिन कन्वर्ट हो जाता है मेलाटोनिन में, जिससे कि हमें बेटर स्लीप मिलती है। वाइट लाइट को रिप्लेस करो वार्म लाइट से। ये सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। यही करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। यह हार्मोन हमें प्यार, विश्वास और भावना। एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर। अब बात करते हैं एंडोर्फिन की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लव के सिर्फ अर्ली फेज के एक्साइटमेंट के एडिक्टेड हो जाते हैं। उन्हें डोपामिन वाला थ्रिल पसंद आता है, इसलिए कभी कभी वो नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं ताकि वही न्यू लव फीलिंग दोबारा एक्सपीरियंस कर सकें। इसी वजह से कई बार वुमेन सोचती है कि लव कहाँ चला गया। आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत बदल गए हो। नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेस, एंजाइटी, लो मूड, अगर ये सब आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा नेचुरल हैप्पी हार्मोन्स का सीक्रेट। कभी ऐसा होता है कि बिना किसी रीज़न के मूड एकदम से लो, मतलब जेठालाल, मतलब उसके लाइफ में टेंशन ही टेंशन, या फिर कभी लाइफ में एकदम रोशन सिंह सोडी की तरह हैप्पी और फुल एनर्जी लगती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सिर्फ सिचुएशंस बदलती है या बॉडी के अंदर हमारे कुछ केमिकल्स हैं जो इस गेम को कंट्रोल करते हैं? सच तो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर 5 पावरफुल हैप्पी हार्मोन्स का सिस्टम चलता है जो हमारा मूड, एनर्जी और स्लीप को कंट्रोल करता है। और अगर आप इनको एक्टिवेट करना सीख गए तो लाइफ लिटरली चेंज हो सकती है। तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हम बहुत खुश, शांत और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, जबकि कभी कभी बिना किसी खास वजह के थकान, चिड़चिड़ापन या उदासी महसूस होने लगती है। ऐसा भी होता है कि दिन भर मूड अच्छा नहीं रहता और रात को नींद ठीक से नहीं आती। असल में इसके पीछे हमारी बॉडी में काम करने वाले कुछ खास हार्मोन्स और केमिकल्स होते हैं जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। ऐसे हार्मोन्स जो डिवाइन हीलर्स हैं, हमारी बॉडी के नेचुरल डॉक्टर्स। कोई नहीं बताएगा कि ये आपकी बॉडी में ही बनते हैं बिना किसी मेडिसिन के। ज़्यादातर लोगों ने इनको बर्बाद कर रखा है और फिर बीमारी होने का कारण ढूंढते हैं। अगर नींद सही से ना आए तो कभी बॉडी सही से हील भी नहीं करेगी। ये ऐसे हार्मोन हैं जो छोटे बच्चे जैसी नींद आपको दे सकते हैं, कैंसर से फाइटिंग कर सकते हैं, एंटी एजिंग है, मतलब आपकी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं, आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, दर्दों को ठीक करते हैं, डीएनए लेवल्स तक हील कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और इवन आपकी पूरी लाइफ को हील कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी हार्मोन्स हैं जो गट की हीलिंग करता है, जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, जो ब्रेन डिटॉक्स करता है, मूड को सही करता है, हैप्पीनेस और पीस लेकर के आता है और इवन कैंसर तक को रोकने में मदद करता है। इनको हम बॉडी के डिवाइन हीलर्स भी बोल सकते हैं, जो कि गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी बनाती है इनको बिल्कुल नेचुरली, जो कि हो सकता है कि आपके अंदर ना बन रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत सारे चैलेंजेस या तकलीफ़ों से गुजर रहे हो। पर आज के बाद ये सब आपके बनने लगेंगे अगर आपने इस नॉलेज को ध्यान से समझा और अपने जीवन में उतार लिया तो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सभी सीक्रेट टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप इन हार्मोन्स को नेचुरली एक्टिवेट कर सकते, बिना पिल, बिना मेडिसिन, सिर्फ अपनी स्टेट को बदल के। रेडी हो अपने अंदर के डॉक्टर्स को जगाने के लिए? तो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप भी ये चाहते हो कि ये नेचुरल हीलिंग साइंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे या उनके पास पहुँचे, तो आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और अगर नहीं शेयर कर सकते हो तो लोगों को इनके बारे में ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं। पहला डिवाइन हार्मोन, सबसे पहले बात करते हैं सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन को अक्सर हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन सही मात्रा में होता है तो मूड अच्छा रहता है, हम ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं,
फोकस अच्छा रहता है, मतलब किसी भी काम को करने में अच्छे से मन लगता है और एनर्जी भी ज़्यादा महसूस होती है। सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। ये वो केमिकल्स हैं जो नर्व एंडिंग्स से ट्रांसफ़र होकर दूसरे नर्व एंडिंग्स तक पहुंचते हैं, मतलब इनके बीच में कनेक्शन रहता है। ये हमारे मूड, एपेटाइट, इमोशंस और फोकस को बैलेंस करने में मदद करता है। अगर सेरोटोनिन कम हो जाए तो व्यक्ति को मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी और कभी कभी डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे महिलाएं जो हर महीने उनके पर्सनल चैलेंज और बॉडी के चैलेंज के कारण बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं उनको। अगर उस टाइम पर उनकी बॉडी को ट्रिप्टोफैन मिलता रहे तो मूड स्विंग्स नहीं होंगे और उनके इम्पैक्ट दूसरे लोगों पर भी नहीं होंगे। इस ट्रिप्टोफैन के बारे में आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये सेरोटोनिन बनता कैसे है। सेरोटोनिन सीधे नहीं बनता, ये बनता है एक अमीनो एसिड से जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता, इसे हमें अपने खाने से लेना पड़ता है। जब हम ट्रिप्टोफैन से भरपूर भोजन करते हैं तो हमारी बॉडी उसे प्रोसेस करके धीरे धीरे सेरोटोनिन बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिप्टोफैन किन फूड्स में मिलता है। ट्रिप्टोफैन कई हेल्दी फूड्स में पाया जाता है, जैसे दूध और दही। आप केला भी ले सकते हैं, ये एक नेचुरली विदाउट पेस्टिसाइड फ्रूट है। बादाम और अखरोट, इसकी बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स, इसमें भी बहुत अच्छा सोर्स है इसका। तिल, दालें, चना, ओट्स और डार्क चॉकलेट। टिप बताता हूँ, अगर आपके पास कोई चॉकलेट रखना शुरू कर दीजिए। जब लगे माहौल बिगड़ने वाला है तो डार्क चॉकलेट आगे कर दो, फिर सेरोटोनिन अपना काम कर देगा। जब हम इन फूड्स को खाते हैं तो शरीर को ट्रिप्टोफैन मिलता है और यही आगे चलकर सेरोटोनिन बनने में मदद करता है। अब खाने से आपको ट्रिप्टोफैन मिल गया, लेकिन सेरोटोनिन का कनेक्शन नेचुरली सनलाइट से भी है। चलो देखते हैं इसका सनलाइट से क्या कनेक्शन है। अब सेरोटोनिन बनने में सनलाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड, हैप्पीनेस, स्लीप और एपेटाइट मतलब भूख को कंट्रोल करता है। जब सनलाइट, स्पेशली ब्राइट नेचुरल लाइट, आँखों और स्किन पर पड़ती है, यहाँ लाइट का मतलब है कि सनलाइट डायरेक्ट रेटिना, जो आँख के पीछे पार्ट है, उसको स्टिमुलेट करेगी। अब रेटिना सिग्नल भेजता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस को। इस हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करता है। अब इस प्रोसेस से सेरोटोनिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसलिए सनी डेज पर जो लोग जनरली ज़्यादा घूमते हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, उनका मूड भी बेटर होता है और उनमें मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। सेरोटोनिन कैसे बढ़ता है, इसका साइंटिफिक रीज़न देख लेते हैं। हमने बात की नेचुरली सनलाइट से सेरोटोनिन कैसे बढ़ता है, लेकिन अब बात करते हैं साइंटिफिकली कैसे होता है ये सब। सनलाइट बॉडी में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस एक्टिवेट करता है। जैसे कि हमें पता है कि स्किन के नीचे हमारे विटामिन डी बनती है, ये भी सनलाइट की हेल्प से उसी से बनती है। और विटामिन डी ब्रेन में सेरोटोनिन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है, इसलिए तो लो सेरोटोनिन बनेगा, लो विटामिन बनेगा और फिर मूड की बैंड बज जाती है, मतलब कि मूड इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए विंटर में कुछ लोगों को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर सैड ये हो जाता है, मतलब ये वेरी लो सैड हो जाते हैं। अब सनलाइट का स्लीप से भी कनेक्शन है। एक्चुअली सेरोटोनिन का एक और रोल है। सेरोटोनिन रात को कन्वर्ट होता है मेलाटोनिन में, मतलब इसके भाई में। ये डार्कनेस से संबंधित है। सेरोटोनिन डार्क में कन्वर्ट हो जाता है मेलाटोनिन में। अब ये मेलाटोनिन स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, बॉडी क्लॉक को मेंटेन करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर देखें तो मॉर्निंग में सनलाइट होगी तो सेरोटोनिन इंक्रीज होगा, नाइट में सेरोटोनिन कन्वर्ट हो जाता है मेलाटोनिन में, जिससे कि हमें बेटर स्लीप मिलती है। अगर मॉर्निंग सनलाइट नहीं मिले तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा टाइम सनलाइट का सबसे बेनिफिशियल है। अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि सुबह 6:30 से 8:30 बजे। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इस टाइम पर सेरोटोनिन बूस्ट होगा, सर्केडियन रिदम रिसेट होगी, बेटर मूड होगा 8:30 से 10:30 के बीच। इस टाइम पर विटामिन डी का भी प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इस टाइम पर सन से यूवी बी रेज निकलती है जो कि विटामिन डी प्रोडक्शन को बूस्ट करती है।
इस टाइम पर सेरोटोनिन भी बूस्ट होता है, तो ये दोनों आपके साथ 10 to 20 मिनट्स में बन जाएंगे। लेकिन अवॉइड करना है आपको 11 AM से 4 PM 11 बजे से 4 बजे की धूप को, क्योंकि इस टाइम पर स्ट्रॉन्ग UV रेडिएशन होते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और सेरोटोनिन भी नहीं बनता है। तब मैक्सिमम सेरोटोनिन बेनिफिट के लिए मॉर्निंग वॉक करो, आइज़ को नेचुरल लाइट मिले, मतलब डायरेक्ट सनलाइट पे ना देखो सन पे, बस आपको लाइट मिले। आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो आप, ग्रीन एनवायरनमेंट पार्क में घूम सकते हो। तो सुबह 7 से 7 बजे आप 20 मिनट की वॉक कीजिए, सनलाइट फेस और आर्म्स पे पड़े बिना सनग्लासेस के। ये ब्रेन को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है सेरोटोनिन रिलीज़ का। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कितनी देर तक आपको सनलाइट लेना चाहिए, ये 15 से 30 मिनट आपके डेली सनलाइट मिलना चाहिए। वीक में 5 दिन सफिशिएंट रहेंगे। फेयर स्किन वालों को 10 से 15 मिनट और डार्क स्किन वालों को 20 से 30 मिनट। तो इसकी छोटी सी अपन रिकैप कर लेते हैं। सनलाइट रेटिना को स्टिमुलेट करती है, ब्रेन को सिग्नल देती है, तो सेरोटोनिन इंक्रीज होता है। सेरोटोनिन मूड को इम्प्रूव करेगा, फिर बाद में मेलाटोनिन बनाता है, स्लीप बेटर करता है। तो कुल मिला के जब सुबह की धूप हमारी आँखों और त्वचा पर पड़ती है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि दिन शुरू हो गया है और उसी समय सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। इसीलिए जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं या थोड़ी देर धूप लेते हैं वे अक्सर ज़्यादा खुश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया मेलाटोनिन के बारे में, अब डिटेल में बात करते हैं। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमें नींद के सिग्नल देता है। दिलचस्प बात यह है कि यह दिन में बनने वाला सेरोटोनिन ही बाद में बदलकर मेलाटोनिन बनाता है। जैसे शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। मेलाटोनिन हमारे ब्रेन में मौजूद पीनियल ग्लैंड से बनता है। जैसे ही शाम होती है, अंधेरा बढ़ने लगता है, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। यह हमारी बॉडी को बताता है कि अब आराम करने का और सोने का समय है। बनता है तो नींद जल्दी आती है, गहरी होती है और सुबह हम फ्रेश महसूस करते हैं। लोग बोलते हैं कि मुझे तो नींद आ जाती है, लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ कि गहरी नींद जो एक्चुअल स्लीप फेज है वो आप कम मेलाटोनिन से अचीव नहीं कर सकते। आपकी नींद डिस्टर्ब होती रहेगी। आप एक काम कर सकते हैं, वाइट लाइट को रिप्लेस करो वार्म लाइट से, और ये वार्म लाइट कुछ हद तक मेलाटोनिन बनाने में हेल्पफुल हो सकती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल की, डोपामिन। डोपामिन को अक्सर मोटिवेशन हार्मोन या रिवॉर्ड हार्मोन केमिकल कहा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोपामिन सिर्फ हैप्पीनेस से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली डोपामिन का रोल है मोटिवेशन से, लर्निंग से, मूवमेंट से, अटेंशन और रिवॉर्ड सिस्टम में। जब हम कोई काम पूरा करते हैं, कोई लक्ष्य हासिल करते हैं, कोई टारगेट अचीव करते हैं या कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ होता है। यही कारण है जब हमारा कोई काम कंप्लीट हो जाता है, कोई हम गेम जीत जाते हैं या कोई अच्छी खबर सुनते हैं, तो हमें अंदर से खुशी और संतोष महसूस होता है। ये डोपामिन का ही असर है। डोपामिन हमारी लाइफ में कैसे काम करता है ये चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपने एक कोई टारगेट किया है कि आज आपको 5 किलोमीटर चलना है। जब आप वो टारगेट पूरा कर लेते हैं तो ब्रेन डोपामिन रिलीज़ करता है और आपको अच्छा महसूस होता है। इसी कारण हमारा दिमाग हमें बार बार टारगेट हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। डोपामिन हमें मोटिवेशन, उत्साह और टारगेट की ओर काम करने के लिए एनर्जी देता है। लेकिन डोपामिन का एक दूसरा पहलू भी है। आजकल जो मोबाइल, सोशल मीडिया और गेमिंग से बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है। जब हम बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हमारा दिमाग जल्दी जल्दी डोपामिन पाने की आदत बना लेता है, और इस आदत से जो एक्चुअल डोपामिन लेवल हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता। हमें लगता है कि नेक्स्ट स्क्रॉल में कुछ और अच्छा मिलेगा और हम एंशियस हो जाते हैं। इससे धीरे धीरे फोकस कम हो सकता है और एक्चुअल काम करने की इच्छा भी कम हो सकती है। इसलिए डोपामिन का संतुलन मतलब बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाया है, ब्रेन रूट। आप आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। डोपामिन का एक और फंक्शन है मूवमेंट कंट्रोल। ब्रेन के सबस्टेंशिया नाइग्रा रीजन में डोपामिन बॉडी के मसल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। अगर यहाँ डोपामिन न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएं
तो एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ डेवलप हो सकती है जिसे कहते हैं पार्किंसंस डिजीज़। इस कंडीशन में ट्रेमर, स्टिफनेस और स्लो मूवमेंट डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा डोपामिन का एक और इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पर, किडनी फंक्शन पर और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट पर भी। क्लिनिकल सेटिंग्स में जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं कि सिंथेटिक डोपामिन को कभी कभी यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? लो ब्लड प्रेशर पे या फिर हार्ट फेलियर केसेस में। अब बात करते हैं डोपामिन इम्बैलेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएगा, मतलब डोपामिन का संतुलन ना हो तो बॉडी क्या रिएक्शन देगी। अगर डोपामिन लेवल बहुत लो हो जाए तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे लो मोटिवेशन, आपको काम करने का मन नहीं लगेगा, या यूँ कहें कि कुछ नया करने की अंदर से इच्छा नहीं होगी, आपको थकान रहेगी। आपके डोपामिन लो रहेगा तो आप हमेशा लो फील करेंगे, बस पड़े रहने की इच्छा होगी। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, डीप फोकस, जिससे कि आपके काम की क्वालिटी इफेक्ट होगी, और डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स भी आने लगेगी। और अगर डोपामिन सिस्टम एक्सेसिवली स्टिमुलेट हो जाए तो ये एडिक्टिव बिहेवियर भी डेवलप हो सकता है, आपको लत लग सकती है। ड्रग जैसे कोकेन हो गया, एम्फेटामिन हो गया, दम मारो दम। इसलिए एडिक्शन में डोपामिन रिवार्ड सर्किट स्ट्रांगली इन्वॉल्व होता है। अब सवाल आता है डोपामिन लेवल नेचुरली कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे पहला फैक्टर है रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट स्लीप, पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप उस पर डिटेल में देख सकते हैं। ऑक्सीटोसिन, लव और बॉन्डिंग हार्मोन। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन को अक्सर लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। जब हम किसी अपने व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, किसी को गले लगाते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। यह हार्मोन हमें प्यार, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव महसूस कराता है। आपको एक सिंपल डेली लाइफ में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से समझाता हूँ। इंटरेस्टिंग है, पूरा सुनना। आपने कभी नोटिस किया है कि रिलेशनशिप में अक्सर वुमेन ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाती है, जबकि कुछ मेन थोड़े टाइम बाद इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हैं। इसके पीछे सिर्फ बिहेवियर नहीं बल्कि बॉडी के हार्मोन्स और ब्रेन केमिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है। साइंटिफिक स्टडीज़ के अकॉर्डिंग वुमेन जनरली मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन को अक्सर लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन इमोशनल अटैचमेंट और ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी वजह से वुमेन किसी भी रिलेशनशिप में डीप बॉन्डिंग फील करने लगती है। लेकिन लव का जो इनिशियल फेज होता है वो सिर्फ ऑक्सीटोसिन से कंट्रोल नहीं होता। जब किसी को पहली बार प्यार होता है या अट्रैक्शन होता है, तब ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट केमिकल्स एक्टिव हो जाते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। डोपामिन हमें एक्साइटमेंट और प्लेजर का फीलिंग देता है, सेरोटोनिन मूड और थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है, और नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट बीट बढ़ाता है, जिससे कि वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली फीलिंग आती है। इसी वजह से लव के स्टार्टिंग डेज में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बदल गई हो। नेचर का एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। ये केमिकल्स इनिशियली मेल और फीमेल्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए रखें। ये बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि रिलेशनशिप स्टेबल रहे, और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो दोनों पार्टनर्स चाइल्ड के केयर के लिए साथ रहें। जैसे जैसे रिलेशनशिप टाइम के साथ मैच्योर होती है, बॉडी में ऑक्सीटोसिन का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब रिलेशनशिप में पैशनेट एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उसकी जगह डीप अफेक्शन, कंफर्ट और लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग आ जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लव के सिर्फ अर्ली फेज के एक्साइटमेंट के एडिक्टेड हो जाते हैं। उन्हें डोपामिन वाला थ्रिल पसंद आता है, इसलिए कभी कभी वो नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं ताकि वही न्यू लव फीलिंग दोबारा एक्सपीरियंस कर सकें। इसी वजह से कई बार वुमेन सोचती है कि पहले जैसा ट्रू लव कहाँ चला गया, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत बदल गए हो, जबकि एक्चुअली जो रिलेशनशिप है उसका नेचर चेंज हो चुका होता है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो अर्ली लव होता है पैशनेट, और टाइम के साथ वो बन जाता है अफेक्शनेट और डीपर बॉन्डिंग।
और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। एंडोर्फिन नेचुरल पेनकिलर। अब बात करते हैं एंडोर्फिन की। एंडोर्फिन को अक्सर नेचुरल पेनकिलर कहा जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हंसते हैं, डांस करते हैं या कोई मज़ेदार काम करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज़ करती है। ये दर्द को कम करती है और हमें अच्छा महसूस कराता है। इसलिए एक्सरसाइज करने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा और हल्का महसूस हो रहा है। अब बात करते हैं एंडोर्फिन्स के डिफरेंट फंक्शंस की। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है पेन रिलीफ। जब बॉडी को इंजरी या स्ट्रेस फील होता है तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये पेन परसेप्शन को रिड्यूस कर देते हैं। इसी मैकेनिज्म की वजह से बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को टॉलरेट कर पाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मूड को इम्प्रूवमेंट। एंडोर्फिन्स ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इससे पर्सन को प्लेजर और हैप्पीनेस फील होती है। इसलिए एंडोर्फिन्स को फील गुड हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसका तीसरा फंक्शन है स्ट्रेस रिडक्शन। एंडोर्फिन्स स्ट्रेस हार्मोन सिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करता है। जब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो बॉडी काम एंड रिलैक्स्ड फील करती है। अब बात करते हैं एक फेमस फिनोमेनन जिसे कहते हैं रनर्स हाई। अगर कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या इंटेंस वर्कआउट करता है तो बॉडी लार्ज अमाउंट में एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। इसके बाद रनर को यूफोरिया, रिलैक्सेशन और पेन रिडक्शन फील होता है। इसी एक्सपीरियंस को रनर्स हाई कहा जाता है। पांचों हैप्पी हार्मोन्स का सुंदर सिस्टम। अब जरा सोचिए हमारी बॉडी का कितना सुंदर सिस्टम है। सुबह धूप मिलती है तो सेरोटोनिन बनता है। दिन भर डोपामिन हमें लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देता है। सेरोटोनिन हमें खुश और शांत रखता है। शाम होते होते वही सेरोटोनिन बदलकर मेलाटोनिन बन जाता है जो हमें गहरी नींद देता है। जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो ऑक्सीटोसिन बनता है और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हंसते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। खुश रहने की आसान आदतें अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ छोटी छोटी आदतें जोड़ लें तो ये सभी हैप्पी हार्मोन बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सुबह 15 से 20 मिनट धूप लेना, ट्रिप्टोफैन से भरपूर भोजन करना, रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना। ये छोटी छोटी आदतें हमारे मूड, एनर्जी और नींद को बेहतर बना सकती है। अब इन सब का कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है कि दोस्तों हमारी बॉडी एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। अगर हम उसे सही माहौल दें, सही भोजन दें, सही धूप दें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, छोटे छोटे लक्ष्य और प्यार भरे रिश्ते तो हमारी बॉडी खुद ही इन हैप्पी हार्मोन्स को बैलेंस कर लेती है। और जब सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन सही तरीके से काम करते हैं तो हम खुश रहते हैं, एनर्जी रहती है, ऊर्जावान रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं और जीवन ज़्यादा संतुलित, बैलेंस्ड और सुखद महसूस होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कुछ ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी और आसान और साइंटिफिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।